देखिए मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोग पार्ट 1 उसको बढ़िया से देख लीजिए ना। इसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और एक वीडियो और आएगा पार्ट 3 करके ना। उसके बाद आपका मेटल और नॉन मेटल बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओर्स और गैंग्स ना। ओर्स किसको कहते हैं और गैंग किसको कहते हैं। आप लोग बढ़िया से जानते होंगे कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे का ओर्स रहता है ना। उन्हीं में से ओर्स से निकलता है क्या, एलिमेंट निकलता है। ओर्स से एलिमेंट निकलता है, ये चीज ओर्स से ही निकल के आया हो रहता है। तो ओर्स किसको कहेंगे पहले आप लोग जानिए। बोल रहे हैं कि सम रॉक्स है मेटल ना। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मेटल होता है, धातु होता है। इफ द अमाउंट ऑफ मेटल इज मोर इट इज प्रॉफिटेबल टू माइन। और अगर उस रॉक्स में मेटल का अमाउंट अगर ज्यादा रहे और हम लोग को फायदा उससे मिले तो दिस रॉक्स एंड एक्सट्रैक्ट द मेटल। तो इसी पत्थर से क्या करते हैं हम लोग, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं ना। सच रॉक्स आर कॉल्ड। तो उस तरीके के पत्थर को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। आप कहीं पे सुने होंगे कि यहाँ से कोई खदान है, नहीं? अरे वो फिल्म देखे हैं ना आप लोग, KGF, तो पोलार गोल्ड माइन, तो उसमें सोना के खदान है ना। तो क्या डायरेक्ट सोना ओकरा में से निकल जा रहा है? नहीं निकल रहा है डायरेक्ट, उसमें से पत्थर वगैरह सब निकल रहा है ना। उसमें से पत्थर निकल रहा है, उस पत्थर से सोना को निकाला जा रहा है। तो इसी तरीके से आपका देखिए और आप लोग समझ गए ना। तो यहीं पे लिखा हो जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइड ना। जो बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड से क्या निकलता है, एल्युमिनियम निकलता है ना। आगे है आयरन पायराइट या फिर हेमेटाइट। तो आयरन पायराइट या हेमेटाइट से आपको लोहा निकलता है। कॉपर ग्लैंस से कॉपर निकलेगा और जिंक ब्लेंड से जिंक निकलेगा ना। जिंक ब्लेंड कॉपर ग्लैंस नाम उसमें लगा हुआ है। आयरन पायराइट या हेमेटाइट एल्युमिनियम का है बॉक्साइड ना, एल्युमिनियम का बॉक्साइड। तो ये आपका और दिया हुआ है, इसका एलिमेंट दिया हुआ है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकलेगा, आयरन पायराइट से आयरन निकलेगा, कॉपर गैलेंस से कॉपर निकलेगा, जिंक ब्लेंड से जिंक निकलेगा। आगे है गैंग। बोल रहा है दिस मिनरल्स प्रेजेंट इम्प्यूरिटी आर कॉल्ड गैंग। बोल रहा है कुछ ऐसे मिनरल होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, अशुद्धि रहता है। क्या रहता है, अशुद्धि रहता है। तो उस अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। वही बोल रहा है दिस मिनरल्स आर प्रेजेंट इम्प्यूरिटी आर कॉल्ड गैंग। जो मिनरल्स जो है उनमें जो आपको इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी का मतलब अशुद्धि है, उसी अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑक्सीजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे ना। सिलिकॉन, नाइट्रोजन, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना। उसका हार्डनेस क्या रहता है, शाइननेस क्या होता है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे ना। हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडीशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में भी जानेंगे। पहले मेटल का जानेंगे, इसके बाद नॉन मेटल के, इसके बाद रिएक्शन वगैरह भी हम लोग जानेंगे ना कि रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्शन कैसे करता है। इसको तो बहुत बड़ा चैप्टर है। चलिए आज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन आप लोग बढ़िया से जानते होंगे कि पानी में आपका ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। ये चीज जानते हैं आप लोग। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और सूर्य जो होता है, सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन हीलियम होता है, सब जानते हैं ना बढ़िया से। हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी रहता है। तो पानी में हाइड्रोजन कितना परसेंट और ऑक्सीजन कितना परसेंट, कोई बता पाएगा? कोई यहाँ पे कोई नहीं ना।
देखिए क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन बोल रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्यूर्स इन द फ्री स्टेट इन द एटमोस्फेयर। ऑक्सीजन जो अर्थ है हमारा धरती है ना, इस धरती पर 23% ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 23% है। अब हाँ, गैस के कंपेरिजन में 23% ऑक्सीजन है। अगर पानी की बात करें तो पानी में 89% ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 89%, 89%, मात्र 11% हाइड्रोजन रहता है, 11% हाइड्रोजन, 11% हाइड्रोजन है और 89% ऑक्सीजन है। तो पानी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि वो 89% है या 11% है हाइड्रोजन, है कि नहीं। आगे क्या बोल रहा है, कार्बन, कार्बन ऑक्यूर्स डायमंड कोल्स एंड ग्रेफाइट आर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन जो होता है कोयला में भी रहता है, डायमंड मैंने हीरा में भी रहता है, और ग्रेफाइट किसको बोलते हैं, जो पेंसिल आप लोग पढ़ने में यूज करते होंगे, उस पेंसिल में जो नोकीला ब्लैक वाला रहता है ना, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो उस ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन रहता है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या है, खतरनाक है या सहायतामंद? सहायतामंद है, खतरनाक थोड़ी होता है, हल्का गैस है हाइड्रोजन, ऊपर में रहता है ना। और कार्बन सर? कार्बन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जान नहीं रहे हैं आप लोग। आगे देखिए सल्फर है ना, सल्फर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ करके सल्फेट या सल्फाइड बना देता है, क्या बना देता है, सल्फेट या सल्फाइड बना देता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा ना H2S, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। तो सल्फर जो होता है ये आप लोग पढ़े होंगे कि सल्फर क्या है, ये प्याज व्याज में रहता है ना जी, ये सब एलिमेंट रहता है। तो ये चीज आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। मेन चीज इसमें यही आप लोग देख लीजिए कि पानी में 89% ऑक्सीजन है, अब अर्थ पर 23% ऑक्सीजन है एयर के मुकाबले में। पानी में 11% हाइड्रोजन है, इधर कार्बन आपके देखिए कोयला में 60 से लेकर के 90% तक कार्बन रहता है कोयला में ना, ये चीज आप देख लीजिए। और सल्फर जो होता है किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन सल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। मेन चीज यही याद रखना है, बाकी उतना कुछ याद नहीं रखना है। कार्बन जो होता है डायमंड में होता है, कोयला में होता है और ग्रेफाइट में होता है। हाइड्रोजन आपको सन में भी मिलता है और तारा वगैरह में भी मिलता है हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन सन के नाभिक में, सूर्य के यहाँ नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। अरे बीच वाला को नाभिक कहते हैं। अरे आप लोग अति सेल पढ़े होंगे तो न्यूक्लियस पढ़े होंगे ना, नाभिक, तो वही है, इसका भी नाभिक होता है। इसका आउटर लेयर को अलग चीज नाम दिया गया है, बीच वाला को अलग नाम दिया गया है, मिडिल वाला को, बीच वाला को अलग नाम दिया, तो बीच वाला को वही न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस रहता है। हाइड्रोजन हल्का गैस है इसलिए वो ऊपर में मिलेगा, और कार्बन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह वजन वाला गैस है इसलिए वो धरती के नीचे ही मिलेगा ना।